अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। भावना का नाम क्या है बंधुओं? आवश्यक अपरिहाणी। क्या है? आवश्यक अपरिहाणी। आवश्यक माने कंपलसरी। आवश्यक माने कंपलसरी, जो काम कंपलसरी हो, आवश्यक। सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है बतलाइए आपके लिए? और साहब बहुत ज़रूरी काम है पंडित, आज प्रवचन में क्यों नहीं आए? बहुत ज़रूरी काम आ गया था, बहुत ज़रूरी काम आ गया था। आचार्य देव कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये बतलाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जिंदगी और मौत का जहाँ सवाल हो वहाँ आप किसे चुनेंगे बतलाइए। एक पार्टी आपके पास में आने वाली है और बहुत ज़रूरी शाम को मीटिंग है एक, और लाखों रुपयों की डीलिंग होने वाली है, कमिटमेंट होने वाले हैं और सारा सब निर्णय होना बाकी है। और आज सुबह, रात को तो वो होनी है, और सुबह अटैक आ गया, बहुत तेज़ अटैक आ गया। तो बोलो क्या करना है? शाम तक पार्टी से वो डील फाइनल करवाने के लिए रुकना है, या पहले जाकर के डॉक्टर को दिखा करके, और यदि वो ये कहे, चांदीवाल जी साहब आप यदि ये कहो कि भाई साहब ऑपरेशन कंपलसरी है, ऑपरेशन ही होगा भाई साहब पहले, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेगा बोलो? क्या ज़रूरी दिखता है आपको? वहाँ हमें ज़रूरी दिखाई देता है, और ये नहीं भैया होता रहेगा, करोड़ों का नुकसान, ज़िंदगी है तो फिर है, फिर आ जाएंगे, तो ऑपरेशन ही हो रहा है भाई साहब, मैं पाँव कब्र में लटके हुए हैं, जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ देखो दिखता है ना आपको। ऐसे आचार्य देव ये कह रहे हैं, जिस तरह से ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए श्वासों श्वास का आना जाना, हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट चलते रहना, ये जिस तरह से जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हे चेतन, तेरे चेतनत्व के लिए ज़रूरी है तेरे चेतनता की अनुभूति। चैतन्य की अनुभूति है या नहीं है? मैं चैतन्य तत्व हूँ, ये अनुभूति तुझे है या नहीं है? हे जीव, यदि तुझे अपने चेतना की अनुभूति नहीं है तो सबसे पहला काम अपनी चेतनता और अपनी जागृति को कायम रखने का करने योग्य है, बाकी सारे काम सेकंड नंबर पर है। आवश्यक कार्यों में अपरिहाणी। क्या कहा? भावना का नाम क्या है? आवश्यक अपरिहाणी, माने आवश्यक कार्यों में हानि नहीं होना, जो कंपलसरी है। और आवश्यक क्या? अरे कुंदाचार्य देव की तो बातें ही कुछ गजब गजब की हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो ऐसा चित्त प्रफुल्लित होता है, उछलने लगता है हमारा परिणाम देख देख करके कि यार ये क्या गजब किया है, आचार्यों ने कमाल किया है। नियम सार ग्रंथ के अंदर आवश्यक, परम आवश्यक अधिकार लिखा उन्होंने, और उस अधिकार के अंदर आचार्य देव क्या कह रहे हैं सुन। अवश्य, आवश्यक समझा रहे हैं? आवश्यक क्या होता है? गजब का बात है। नहीं छोड़ने योग्य को आवश्यक कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब। सुनो धर्मचंद जी, आवश्यक क्या चीज़ है? आवश्यक का कुंदाचार्य देव ने संधि विच्छेद करके नियम सार में व्याख्यान किया, और वे उस नियम सार में व्याख्यान करते हुए कहते हैं अवश्य। आवश्य उसका नाम है आवश्यक। अवश्य, वश्य में नहीं होने का नाम अवश्य है। ये आप समझ में नहीं है, ये आप क्या बोल गए? बात तो गले नहीं उतरी हमारे कुछ भी। आप क्या कह गए? अ माने नहीं, वश माने वशीभूत, माने वशीभूत नहीं होने का नाम अवश्य है।
कि किसके वशीभूत नहीं होने का नाम, कि इंद्रियों के वश में जो नहीं है वो अवश्य, कषायों के वश में नहीं है वो अवश्य। समझ रहे हैं क्या है आवश्यक? जो कषायों के वश में नहीं है वो आवश्यक, अवश्य, अवश्य समझो, अवश्य पहले, फिर अवश्य जो है वो जिसके है वो है आवश्यक। अरे भाई, हम जब तक कषायों के वश में हैं तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं तब तक अवश्य नहीं हैं। हम तो वश में हो गए, इंद्रियों के दास हो गए, कर्ण इंद्रिय के दास हो गए, चक्षु इंद्रिय के पराधीन हो गए, कर्ण इंद्रिय के अधीन हो गए, रसना इंद्रिय ने हमें परतंत्र कर लिया, हम तो वश में हो गए। ये तो कह रहे हैं अवश्य, वश में नहीं हो। और ऐसा जो जीव अवश्य है, जो जीव वश में नहीं है, वो जो ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी क्रिया, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा परिणमन जिसमें ये जीव पर के वश में नहीं हो, वो आवश्यक कहलाता है। ये है निश्चय आवश्यक की बात। निश्चय परम आवश्यक की चर्चा की है कुंदाचार्य देव ने, अपने आप के लिए लिखी है। खैर वो तो बातें हमने पहले भी बतलाई थी आपको। ऋणीय भावना निमित्तम नियमसार ग्रंथ की रचना हुई है, इसलिए वो तो कुंदाचार्य की बात। साहब हमारे लिए भी कोई आवश्यक है क्या? है ना, बिल्कुल है। कि साहब हमारे लिए बता दो, कोई कोर्स बता दो पंडित जी, कोई हमारे लिए क्या आवश्यक है। सुनो, आवश्यक 6 बताए हैं। षट आवश्यक कहते हैं ना, 6 प्रकार के आवश्यक हैं। षट आवश्यक कौन से हैं? मुनिराजों के षट आवश्यक अलग हैं और श्रावकों के षट आवश्यक अलग हैं। मुनिराजों के कौन कौन से हैं षट आवश्यक? समता, छंद भी बोल सकता हूँ लेकिन मेरा गला इतना काम करता कम है गाने में। समता संहारे थुति उचारे, वंदना जन देव को, नित करें श्रुत रति करें, प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। 6 डाला की लाइनें हैं, छठी डाल की। देखो क्या कहा, सबसे पहले नंबर पर मुनिराजों के आवश्यकों में बोले समता, धर और समता भाव सदा सामयिक करे, वो उसके लिए कही है वो लाइन तो। लेकिन समता सबसे पहले, समता संहारे माने न राग न द्वेष, इसका नाम समता। बोले ये समता कंपलसरी है। तुम आहार के लिए जाओ चाहे मत जाओ, तुम कुछ करो चाहे मत करो, तुम ग्रंथ लिखो चाहे मत लिखो, उपदेश दो चाहे मत दो, प्रवचन करो या मत करो, लेकिन समता भाव जरूरी है, ये आवश्यक है। समत्व भाव की अनुभूति, समता, फिर वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है, स्वाध्याय भी ले लिया, फिर कायोत्सर्ग। स्वाध्याय को इसलिए यहाँ नहीं लिया है कुछ आचार्यों ने क्योंकि उसको श्रावकों के आवश्यकों के अंदर ले लिया, और मुनिराजों के भी ले सकते हैं क्योंकि स्वाध्याय ज्ञान ध्यान अध्ययन, ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, तपस्वी से प्रशस्यते, ये तो तपस्वी के लक्षणों के अंदर कह दिया गया है। मुनिराज कैसे होते हैं? ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले होते हैं हमारे महामुनिराज। ज्ञान ध्यान तपो रक्त है, तपस्वी ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। अरे साहब ये तो महाराजों की बात कर ली आपने, हमारे बतलाओ आप, तो हमारे क्या ज़रूरी है? श्रावकों के षट आवश्यक बतला दिए। देखिए क्या है, लिखे हैं, किस में लिखे हैं? पद्मनंदी पंचविंशतिका में। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या षट आवश्यक, इसमें भी बतलाएंगे अपने जो चल रहा है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें भी आएगी चर्चा। तो देव पूजा, ओहो भावना भरे हैं यहाँ। किसकी भावना भरे हैं? आवश्यकों में अपरिहानी। अपरिहानी का मतलब किसी तरह की चूक नहीं हो जाए। आवश्यक भाई, ये जो कंपलसरी ड्यूटीज़ हैं साहब हमारी, ये जो ड्यूटीज़ हमारी कंपलसरी है, इन ड्यूटीज़ में किसी तरह की, हे भगवान मेरी ये भावना है, हे प्रभु आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी। क्या? आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी, बस।
माने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आराधना करते रहो, आराधना करते रहो। षट आवश्यक देव की पूजा, हे भगवान बस पूजा कभी नहीं छूटे। जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति और आराधना बराबर चलती रहे, गुरुओं की उपासना बराबर करता रहूं। स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये षट कर्म कहे हैं, इन्हें आवश्यक कर्म कहे हैं। श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कह करके पुकारे हैं। और आचार्यों ने कहा है भैया ये आवश्यक हैं, इसका मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं जाए कि हमारी जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना हमारा समय बीते। हमारे बहुत सारे साथी जो अभी बैठे हुए अमेरिका में सुन रहे हैं, नवीन भाई, ये जो है ना दर्शन की भावना भाव, जिन दर्शन की भावना भाव, जिनेंद्र देव के दर्शन करना जस्ट लाइक मिरर, वो दर्पण है। जिनेंद्र देव के दर्शन से निज दर्शन की प्रेरणा मिलती है। क्या आप जरूर पूरा निभाएंगे, निभाइए। ये 16 कारण क्या चीज़ है भाई साहब? ये 16 कारण, आगे शब्द क्या है? भावना, भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, भावना भवनाशिनी, भावना भवनाशिनी। एक दिन भी दर्शन नहीं छूटे हमारे, एक दिन भी, नॉट ए सिंगल डे, एक दिन भी। 3-3, 4-4 महीनों का लॉकडाउन हो गया, बंद हो गए, बंद रहे सारे के सारे नगर, बंद रहे, बंद, लेकिन फिर भी एक दिन भी दर्शन नहीं छूटे जिनेंद्र देव के। भावना भाव आप होगा ऐसा। अभी देखो बातें सब बहुत तरह की होगी, लेकिन भावना के लेवल पर तो अरे अभी भावना ही नहीं है दर्शन करने की, हमारे मन में भाव ही नहीं आते हैं, पूजन करने का भाव ही नहीं आता है। गुरुओं की उपासना, गुरुओं की भक्ति, गुरुओं की आराधना, इनका भाव ही नहीं आता है मन में। जिनेंद्र देव की पूजन की भावना भाव, गुरुओं की उपासना की भावना भाव। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जिनेंद्र देव की पूजन, गुरु की उपासना, और तीसरे नंबर पर आता है स्वाध्याय। ओहो, जीवन है स्वाध्याय, तो जीवन है भाई साहब स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना जीवन नहीं। बोलो, जैसे भोजन के बिना भजन नहीं, वैसे स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। सूत्र लिख लो, फॉर्मूला सुना था शायद मैंने कभी, शायद वीर सागर जी से कभी सुना है। भोजन बिना भजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं, बस खत्म। स्वाध्याय के बिना शयन नहीं, सोएंगे नहीं हम, चाहे रात को 12 बजे घर में आए, चाहे 2 बजे घर में घुसे, हम कितने भी काम के अंदर उलझे हुए हों, आधी रात को भी यदि हम लौटेंगे तो कोई बात नहीं। अब प्रश्न खड़ा हो गया भाई साहब, पूजा का क्या करें साहब? आज तो हमारी पूजा छूट गई, अब क्या करें? अब पंडित जी दिन भर तो हम कर नहीं पाए और पूजा का हमारा फिर नियम टूट जाएगा, अब रात को कर लेना। रात को कर लेंगे नहीं पूजन? अरे भाई, पूजन मंदिर में बैठ करके ही की जाए जरूरी नहीं है, गुणानुवाद का नाम भी पूजन होता है। क्या भावना भाव, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजन की अपनी एक अलग ही महिमा है। अष्ट द्रव्य से भाव पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य पूजन की भावना भाव नहीं हो सके तो फिर भाव पूजन तो है ही, फिर क्या करेंगे अपन? द्रव्य पूजन की ही भावना भाव, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय कितना इंपॉर्टेंट है, परम तप कह करके पुकारा है आचार्यों ने। इतना बड़ा तप है स्वाध्याय, इतना बड़ा तप है, मुक्ति के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बोलो, वो है ना ज्ञान मार्ग मुक्ति के खुलते चले जाएंगे, ऐसा है। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप सही हृदय में, तो क्या कह रहे हैं? घर जले ज्ञान के दीप हृदय में, तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। क्या
मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे भाई साहब, हृदय में ज्ञान के दीप जलेंगे तो क्या, ज्ञान के दीप जले, श्रद्धा हो, ज्ञान हो, तो फिर क्या होगा, स्वाध्याय संयम, स्वाध्याय हो और संयम नहीं हो, बोलो ऐसा कैसे होगा। संयम होता है इंद्रियों का दमन, क्या, और तप होता है इच्छाओं का निरोध। पंचेंद्रिय विषय भोगों से छूटना, बचना, यह है संयम। और भोगों की इच्छा नहीं रखना, इच्छा निरोध, उसका नाम है तप। आवश्यक है ये, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, इट्स कंपल्सरी। 10 लक्षण पर्व, भादवे का महीना, पर्युषण का समय, श्वेतांबर पर्युषण, दिगंबर 10 लक्षण, समय बहुत माहौल, अष्टानिका के समय आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन आते हैं। करो संयम की भावना, भावना भाव, संकल्प लो इस प्रकार का, इस चीज से हम विरक्ति लेंगे, डिटैचमेंट करने की कोशिश करो। क्या मैं पिछले 5-6 साल से 2013 या 2014 की बात है, व्हाट्सअप का अष्टमी चतुर्दशी बंद कर दिया। तो अष्टमी चतुर्दशी को व्हाट्सअप टच नहीं करना, खोलना नहीं, कोई आए किसी का भी कुछ भी हो, रमबाज नहीं, अपने चक्कर नहीं। व्हाट्सअप बंद करो, फेसबुक बंद करो, इंटरनेट बंद करो, प्रवचन सुनेंगे, इसके अलावा फालतू की बात नहीं करेंगे, बंद करो। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करो। सोचो जरा, मैं पिछले 7 साल से निभा रहा हूँ, 6-7 साल से हर अष्टमी चतुर्दशी को मेरा बंद रहता है इंटरनेट। तो ये सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। टेलीग्राम बंद करो, छोड़ दो, 10 लक्षण के अंदर न्यूज़पेपर नहीं छुएंगे। संयम, कितने संयम के दिन है भाई साहब, किन चीज़ों का आप त्याग कर सकते हो। 10 दिन 10 लक्षण के अंदर हमने इन चीज़ों का त्याग कर दिया। संयमी जीवों का जीवन देखो, ये मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। सम्यक दर्शन के बिना सच्चा संयम होता नहीं है। इसलिए श्रद्धा पहले जरूरी है, लेकिन संयम भी कम जरूरी नहीं है। निभती जान निभाइए, जितना निभे उतना निभाते जाइए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखो और आगे बढ़ करके बात करो। संयम हो गया, तप हो गया, इच्छा निरोधक, दान दो भूमिका अनुसार, भावना तो भाव, बुद्धिपूर्वक करो, फिर अबुद्धिपूर्वक हो जाएगा। जिग्नेश भाई ऐसा ही है, माने बुद्धिपूर्वक आप त्याग की भावना भाव, बुद्धिपूर्वक आप वैराग्य की भावना भाव, बुद्धिपूर्वक संयम की भावना भाव, बुद्धिपूर्वक ज्ञान की आराधना भाव, ये आवश्यक कंपलसरी। स्वाध्याय इतना 6 आवश्यकों के अंदर स्वाध्याय परम आवश्यक है, समझ लो आप क्या कहें आपसे। जिनेंद्र देव की पूजन के अंदर सब आ जाते हैं, पिताजी साहब बोल रहे हैं सब आ जाते हैं, हमने बताए हैं पहले, आप लोगों के बीच में भी कभी बतलाए होंगे। जिनेंद्र देव की अष्टद्रव्य से पूजन का जो व्यक्ति नियम लेता है, उस व्यक्ति के 6 आवश्यकों का पालन नियम से हो जाता है। क्या बोलो, जिनेंद्र देव की पूजन की आपने तो पूजन तो हो ही गई। देव शास्त्र गुरु की पूजन कर रहे हो तो गुरुओं की उपासना उसके अंदर शामिल है। पूजन पढ़ रहे हो, यदि अर्थ समझ करके पढ़ रहे हो, वहाँ लाइनें क्या हैं, तो स्वाध्याय हो रहा है। पूजन करते समय आप पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हो, ये संयम है। और पूजन का फल यदि आप नहीं चाहते हो, इच्छाएं नहीं हैं, तो तप है। और पूजन के लिए जो सामग्री आप घर से लेकर के गए हो और वहाँ समर्पित की है, इतना द्रव्य हमसे छूटा, ये दान है। ख्याल में आ रही है बात, त्याग नहीं, दान की चर्चा है। 6 आवश्यकों में त्याग नहीं है, श्रावक के 6 आवश्यकों में दान है। 15वीं भावना है 16 कारण भावनाओं में, नाम है सन्मार्ग प्रभावना। मार्ग है मार्ग प्रभावना, भावना क्या होती है, प्रभावना किसे कहते हैं, प्रभावना। प्रभावना क्या होती है, हमारे बहुत सारे गुजराती साथी हैं, गुजरातियों में तो प्रभावना ऐसी होती है, 10 लक्षण के दिनों में मंदिर के बाहर किसी एक व्यक्ति की तरफ से प्रभावना बांटी जाती है, ऐसा होता है, प्रभावना बंट रही है, ऐसा प्रभावना। तो ऐसा होता है कि वो कुछ नारियल बांट दिया जाता है, कुछ पुस्तकें बांट दी जाती है, कोई सामग्री बांट दी जाती है, कोई वस्तु दी जाती है। बोले क्या है ये, बोले प्रभावना। एक वो प्रभावना है। और दूसरी तरफ समाज में चारों तरफ दिखता है, कहीं अष्टानी का पर्व है, कहीं 10 लक्षण पर्व है,
विधान करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं प्रभावना हो रही है। आयोजन कराओ, आयोजन धूमधाम से खूब, अरे खूब प्रभावना हुई भाई साहब। खूब लोगों ने विधान में, इतने लोग बैठे थे, 1000 लोग बैठे थे भाई साहब, और ऐसी प्रभावना हुई, 1000 लोग बैठे। 1000 लोग बैठे थे प्रवचनों के अंदर। अच्छा, 1000 लोग बैठे थे। अच्छा, 10,000 लोग आए थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। प्रभावना हो रही है, प्रभावना। अरे भैया सुनो, प्रभावना नहीं है, ये कह रहे हैं मार्ग प्रभावना भावना है। पहले ये तो नक्की करो मार्ग क्या है और प्रभावना किस चीज की गई है। रत्नत्रय की प्रभावना हुई क्या? वेद विज्ञान की प्रभावना हुई क्या? तत्व ज्ञान सीखा या नहीं सीखा लोगों ने? प्रभावना किसका नाम है? प्रभावना कहते किसको हैं? यहाँ मार्ग प्रभावना की चर्चा चल रही है। और मार्ग क्या है? बोले रत्नत्रय मार्ग है। और क्या है? रत्नत्रय कोई मार्ग कहते? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मार्ग है। और मार्ग की प्रभावना माने रत्नत्रय की प्रभावना को प्रभावना कहते हैं। रत्नत्रय की प्रभावना असली प्रभावना है। अब हम प्रभावना को जाने नहीं और प्रभावना प्रभावना कहते रहे। भगवान बनने का मार्ग है प्रभावना। कैसी प्रभावना की होगी भगवान ने? सोचो, महावीर भगवान किस तरह से प्रभावना कर रहे होंगे। अच्छा, महावीर भगवान सच्चे प्रभावक हैं या नहीं है हमारे जैन आमनाय में? तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, महावीर भगवान के द्वारा तो खूब प्रभावना हुई है। तीर्थंकर थे वो, तो उनके द्वारा तो खूब प्रभावना हुई है। माई क्वेश्चन इज दिस, सुनना जरा। महावीर भगवान ने अपनी लाइफ में कितने विधान करवाए थे? एक भी नहीं। अच्छा, महावीर भगवान ने अपनी लाइफ में कितनी प्रतिष्ठाएं करवाई थी? बोले एक भी नहीं। तो अब महावीर भगवान ने अपने जीवन में कितने शिविर लगाए, कितने आयोजन करवाए बतलाइए? केवल एक भी नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, महावीर भगवान ने गृहस्थ दशा में थे उस समय, मुनि बनने से पहले कितने प्रवचन किए थे? मुनि बनने के बाद 12 वर्षों तक मुनि अवस्था में कितने व्याख्यान दिए, कितने लोगों को समझाया, कितने लोगों को सिखाया? अब सोचो जरा। कहने का मतलब बात समझ में आ रही होगी, जबान से नहीं जीवन से प्रभावना होती है। ख्याल में आ रही है बात कुछ? वाणी से प्रभावना तो केवल ज्ञान हो जाने के बाद में दिव्य ध्वनि खिरी थी, उस समय हुई थी। लेकिन जब तक वाणी नहीं खिरी थी तब तक भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से प्रभावना हो रही थी या नहीं हो रही थी? ये बतलाइए। ये जिन शासन की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, बड़े पंडित जी की लाइनें हैं। जिन शासन की निर्दोष प्रभावना हो, और कैसे होगी? हमारा निर्दोष आचरण, उससे निर्दोष प्रभावना होती है। आपके निर्दोष आचरण से घर में प्रभावना होती है। आप वर्तमान में टीवी चला करके बैठे हैं, टीवी में प्रवचन सुन रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल में प्रवचन सुन रहे हैं, आपके बच्चों में संस्कार पढ़ रहे हैं। पिताजी भी सुना करते थे, हमें भी सुनना चाहिए। आप कितना कहो सुनना चाहिए, वो नहीं सुनेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि बच्चों में अपने आप संस्कार पढ़े। ऐसे संस्कार पढ़ते हैं। 8 साल तक के बच्चे को क्यों रोजाना देव दर्शन के नियम माता पिता के माध्यम से दिलाए जाते हैं? पैदा हो जाने के बाद 40 दिन का होने पर जब जैन मंदिर दर्शन के लिए ले गए प्रथम बार, और वहाँ संस्कार किया गया, उसे जैन बनाया गया, और उस संस्कार में 8 वर्ष तक की उम्र तक देव दर्शन, मध्य मास मधु का त्याग आदि का जो पालन कराया गया, ये पूरा का पूरा पालन की जिम्मेदारी माता पिता को दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बालक जो अभी 3 महीने का है, 6 महीने का है, साल भर का है, क्या समझता है? लेकिन आप यदि उसे मंदिर लेकर के जाते हैं, उसकी आंखों से वीतराग छवि दिखाई देती है, ये संस्कार पढ़ रहे हैं उसमें। 2 साल का बच्चा है, आप यदि उंगली पकड़ करके उसे मंदिर में लेकर के जाते हैं, प्रवचन में लेकर के जाते हैं, सुनने के लिए लेकर के जाते हैं, कुछ नहीं समझता है, धेले भर भी उसके समझ में नहीं आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन जो शब्द उसके कान में जा रहे हैं, ये आपके माध्यम से प्रभावना हो रही है अपने परिवार में, अपनी फैमिली में।
ये प्रभावना है। इसलिए जबान से नहीं, जीवन से उपदेश देने की बात कह रहा हूँ मैं। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने, हमारे महामुनिराजों ने अपने जीवन से, वीतरागी आचरण से, शांत मुद्रा से, शांत छवि से एक शब्द बोला नहीं, और खूब जगत के जीवों को देखो आप, खूब प्रभावना हो गई। प्रभावना करने की भावना वाले की बात नहीं कह रहे। अरे जो अपन ने प्रभावना का स्वरूप पढ़ा था, इसमें मार्ग प्रभावना का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, बोलो? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। ध्यान आया क्या आपको? श्लोक कौन सा है, बोलो? आत्मा प्रभावनीयो, 30 नंबर का श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। रत्नत्रय के तेज से प्रभावना होती है। क्या? बिना बोले हुए, बोलने से प्रभावना नहीं होती। बोल बोल करके आप किसी व्यक्ति को नहीं समझा सकते, लेकिन आप जो पालन करेंगे उसे दुनिया पालन करेगी। भाई, लोग आपकी वाणी को कम और आपको ज़्यादा फॉलो करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? समझ में आ रही है बात? आप जो कह रहे हैं उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, आप कर क्या रहे हैं। इस जिन शासन की प्रभावना के लिए आप समर्पित हैं क्या? लेकिन मार्ग सच्चा होना चाहिए। आयोजन तो खूब कराया, लंबा चौड़ा, धूमधाम से, ढोल नगाड़े बजे, प्रयोजन का क्या हुआ भाई साहब, ये तो बताओ हैं? आयोजन तो लंबा चौड़ा कर लिया, 8 दिन आयोजन चला, 10 दिन आयोजन चला, खूब भोजन कराया, समाज को बुलाया, पब्लिक को बुलाए, दुनिया भर के लोगों को निमंत्रण दिया, कि तुमने लोगों को बुला करके सिखाया क्या, ये बताओ? उसमें तत्व की बात कितनी आई? कितने लोगों ने भेद विज्ञान की बात सीखी? कितने लोगों ने अकर्तावाद की बात सीखी? कितने लोगों ने इस बात को सीखा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम? ये बात कितने लोगों की अंतर की गहराई में गई है? कितने लोग इस तत्व की बात को सुन पाए हैं, समझ पाए हैं? हम इस प्रभावना के नाम पर, इस आयोजन के नाम पर सच्ची प्रभावना को तो नहीं भूल गए हैं कहीं। यद्यपि हमारे आयोजनों में, जितने आयोजन वर्तमान समय में हो रहे हैं जगह जगह, जैसे भी 10 लक्षण के आयोजन की मैंने सूचना जानकारी दी आपको, तो ये सब आयोजन तत्व ज्ञान परक हैं। ज्ञान परक आयोजन होने चाहिए, अपने आप को समझने के लिए आयोजन होने चाहिए। मूल प्रयोजन क्या है? सुखी होना, ये तो प्रयोजन है ना भाई साहब। आयोजन किस लिए किया था आपने? पसीना बहाने के लिए कि कलह बढ़ाने के लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए आयोजन क्यों कराया? अरे पंडित जी, खूब प्रभावना हुई। कितनी प्रभावना हुई आपको पता है? हर साल जो बोली 10, 20, 25 हज़ार में निपट जाती थी, इस बार वो बोली 16, 17 लाख में गई है। खूब प्रभावना हुई है। अच्छा, तो खूब प्रभावना दिखाई दे रही है तुम्हारे बोलियों में, प्रभावना दिखाई दे रही है, पैसा इकट्ठा करने के अंदर प्रभावना दिखाई दे रही है, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। अरे हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए, है कि नहीं? दुष्यंत की कविता। ये माहौल खड़ा कर देना, हंगामा खड़ा कर देना, धमाल मचा देना मेरा मकसद नहीं। सूरत बदलनी चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, सोचने का नज़रिया बदलना चाहिए, तत्वज्ञान जीवन में उतरना चाहिए। ये मकसद है हमारा। मार्ग पर कदम बढ़ने चाहिए, ये मकसद है हमारा। मार्ग हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, ये मकसद है हमारा। क्या? मार्ग जीवन में उतरना चाहिए, ये जीवन में उतर जानी चाहिए, ये बात रग रग में बस जाना चाहिए। तत्वज्ञान, हर श्वास उसी के लिए बहे, तब होती है प्रभावना। निस्वार्थ भाव से होती है प्रभावना। प्रभावना में स्वार्थ नहीं होता, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रभावना नहीं होती। निर्दोष प्रभावना है, भिन्न रह करके, अछूते रह करके, जैनत्व की प्रभावना। और सुनो, मैं कहता हूँ, प्रभावना न कर पाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे माध्यम से जितनी होनी होगी उतनी होगी, लेकिन लाइफ में कभी ऐसा काम मत करना कि मार्ग की अप्रभावना हो। लोग कहीं ये नहीं कहने लग जाएं, अरे यार ये जैनी लोग, ये जैनी लोग ऐसे, ये जैनी लोग तो खराब। ऐसा नहीं हो भाई साहब कभी हमारे माध्यम से। नाम से जैनी है, काम से भी जैनी बने। क्या? एक वाक्य पुराना याद आता है, नेम प्लेट पर तो जैन है, नेम प्लेट पर तो जैन है, लेकिन प्लेट में जैन फूड नहीं है। हम किस बात के जैन हैं? हमारी नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ।
लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। मार्ग क्या है इसे समझो, सच्चा मार्ग क्या है, ये वीतरागी मार्ग किस प्रकार का है। बोलो, आयोजन करने में आपको मंदिर की प्रभावना दिख रही है, आपको पंचों की प्रभावना दिख रही है, या आपको अपने आप की प्रभावना दिख रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति धर्म प्रभावना के नाम पर अपनी प्रभावना करने में जुट जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, अरे दुनिया की दुनिया जाने, मेरी प्रभावना होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी ख्याति होनी चाहिए, मेरी प्रसिद्धि होनी चाहिए, दुनिया जाने मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। कि भाई तो जिनवाणी की प्रभावना कर रहा है कि अपने आप की प्रभावना में लगा है? सोचना, विचार करना। दुखती रख पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा हूँ नितिन भाई। किसकी प्रभावना? जिनवाणी के माध्यम से जिनवाणी की प्रभावना, या जिनवाणी को माध्यम बना करके अपनी प्रभावना? क्या कर रहे हैं? विचारना गहराई से। हम तत्व की प्रभावना की बात कर रहे हैं, हम जिनवाणी की प्रभावना की बात कर रहे हैं, हम धर्म प्रभावना की बात कर रहे हैं। और धर्म रत्नत्रय का नाम है, रत्नत्रय धर्म है, वेद विज्ञान धर्म है, उसकी भावना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बोलो, हम कहाँ कहाँ कितना धर्म कर रहे हैं, कितना धर्म कर पा रहे हैं? बोलो, सोचिए जरा। जितना निभ सके उतना निभाइए, जितना कर सके उतना कराइए। भाई साहब, जैनियों का जीवन और आचरण ऐसा होता है जैसे देख करके सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबाती है। हमारे बच्चों के फ्रेंड तक ये कह देते हैं, अब तो तुम्हारे घर में हरी नहीं बन रही होगी, जैन हो तुम तो। सब्जी वाले जान लेते हैं, भादवे के महीने में, अष्टानिका 10 लक्षण के समय में, पर्व के समय में सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं। क्या करें, बिकती नहीं है सब्जियां, हरी सब्जी नहीं बिक रही है मार्केट में। 10 लक्षण अष्टानिका के पर्व के समय में हमने ऐसा देखा है बहुत गांवों में। मैं गया हूँ ऐसे गांवों में, जिन गांवों में पूरे के पूरे गांव वाले लोग, जैन समाज के लोग, दुकानें बंद कर देते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं, काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं, दिन भर सिर्फ आराधना। आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी। क्या हर घड़ी आराधना में, आराधना में, आराधना में। अरे वैराग्य के दिन हैं, वीतराग छवि बननी चाहिए हमारी। ये पर्व खा पी करके नहीं मनाए जाते हैं, मौज मस्ती करके नहीं मनाए जाते हैं। ध्यान करो, आराधना करो, साधना करो, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, करो प्रभावना। बाहर की प्रभावना बाद में करो, अंतर में प्रभावना पहले करो। अंदर में प्रभावना होगी तो बाहर में होती रहेगी अपने आप। अंदर में जिनके प्रभावना होती है उनके माध्यम से अपने आप प्रभावना होती है। एक जीव को नहीं समझाने की बात कही, नहीं समझाया तीर्थंकरों ने अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसी प्रभावना हुई केवल ज्ञान हो जाने के बाद में, वाणी खिरती है। 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा, 718 भाषाओं के अंदर अपने आप वाणी खिर रही है। सारे लोग अपने आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप समझ रहा है। बोलो, कैसी प्रभावना? ये इसको कहते असली प्रभावना। हम व्हाट्सएप पे डाले जा रहे हैं, फेसबुक पे डाले जा रहे हैं, प्रभावना किए जा रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ करके, पकड़ पकड़ करके प्रभावना होती है क्या? दुनिया को समझ में आएगी अपने आप, जहाँ तत्व की बात होगी, जहाँ मूलभूत प्रयोजनभूत बात होगी। आपको बताना पड़ेगा। एक बार आपने बताया, इतनी जिम्मेदारी आपकी है। सुनने के लिए प्रेरणा दी, इतनी जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद में सुनना नहीं सुनना उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। देखो, प्रभावना के संबंध में पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, किस प्रकार की पंक्तियां यहां कह रहे हैं। देखिए जरा, 15 नंबर की पंक्ति है और सेकंड लास्ट लाइन है पूजा की जयमाला की। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। क्या? धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिछानी। अरे ज्ञानियों के माध्यम से होती है धर्म प्रभावना, ज्ञानियों के जीवन से होती है प्रभावना। बोलो, सीता की अग्नि परीक्षा हुई और हो गई अपने आप धर्म प्रभावना, कुछ कहना नहीं पड़ा, जीवन शीलमय था, प्रभावना हो गई। बोलो, बनारसी दास जी, जीवन से होती है प्रभावना। हेल्प कर दी उन्होंने, चोरों की हेल्प कर दी। यार कैसे कैसे लोग हैं भाई साहब। सेठ सुदर्शन एक शब्द नहीं बोले, हो रही है प्रभावना। अनंग धरा, अनंग सरा,
सतियों को देखो, जीवन चरित्र उठा करके देखो, प्रथमानुयोग खोल करके देखो, आपको लगेगा यार ये कैसे प्रभावक है, ये हमारे वीतरागी संतों के माध्यम से कैसी प्रभावना हो रही है, कैसी प्रभावना की है हमारे वीतरागी संतों ने, दिगंबर संतों ने क्या प्रभावना की है, क्या मार्ग अपनाया है। कोई बाजे नहीं बजाए, कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभावना की आड़ में धन इकट्ठा करने का काम नहीं हो, ये समझ लेना। गुरुदेव श्री के माध्यम से प्रभावना क्या किया उन्होंने, प्रभावना कम नहीं हो रही थी, छोड़ करके आ गए, हो गई अपने आप प्रभावना होती है। श्रीमद् राजचंद्र जी के जीवन में अपने आप प्रभावना का योग बनता है, अपने आप ऐसे योग बनते चले जाते हैं। ये मार्ग प्रभावना, सुनो, अंदर में रत्नत्रय से अपने आत्मा की प्रभावना, और जिनके रत्नत्रय से आत्मा का तेज बढ़ता है, अपने आप ही इस प्रकार का तेज बढ़ता है कि दुनिया में अपने आप फैलती है, वो फिर अपने आप प्रभावना होती चली जाती है। ये मार्ग है, ये मार्ग है भाई साहब, सन्मार्ग, सच्चा मार्ग, और ये है असली प्रभावना। बोलो क्या होती है प्रभावना। उठाओ ज्ञानियों का जीवन, गोपाल दास जी बरैया का जीवन देखो कैसे प्रभावना करते हैं। बीच ट्रेन में चलते हुए में स्टेशन पर उतर करके टिकट खरीदने को तैयार हो गए बेटे के लिए, ये है प्रभावना। आप यदि बहुत गौरव से ये कहते हो कि हम रात को नहीं खाते हैं, ये है प्रभावना, आपकी लाइफ बोलती है। कभी कभी शर्म आती है ऐसी बातें, अगर समय सीमित रहता है ना, कितनी बातें क्या क्या बोले, घंटों चर्चा करें इन विषयों के ऊपर, ऐसे विषय हैं। तो इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।